जहानाबाद की बेटी नाम रोशन की है, अपने क्षेत्र को नाम रोशन की है। आपको बता दूं कि जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर प्रखंड के हजामपुर के रहने वाली अमृता भारती आज पूरे जिले का गौरवान्वित कहीं न कहीं की है, जिले का मान सम्मान बढ़ाने का काम की है। अभी हम जानने का कोशिश करेंगे अमृता भारती से कैसे तैयारी की, और आज जिस तरह से लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको भी मनोबल इस वीडियो देखने के बाद उनको भी बढ़ेगा और भी कहीं न कहीं कुछ सीखेंगे अमृता से। बीपीएससी में सफल हुई हैं, तो जहानाबाद जिले की तरफ से एजे टीवी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका रिजल्ट हुआ, सफल भी हुई, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ओवरवेलमिंग था, थोड़ा टाइम लगा सिंक इन होने में, बट धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है, अपने गांव का नाम थोड़ा आगे बढ़ाया है, उसमें थोड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। जब तो अपने रिजल्ट देखी, रिजल्ट देखने के बाद कैसा रिएक्शन था पूरे परिवार का? इमोशनल थे, क्योंकि थोड़ा जर्नी थोड़ा लंबा हो गया, 4 साल का जर्नी था, मेरा तीसरा प्रयास था, तो इमोशनल थे, लेकिन फिर खुशी हुई बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा भाई बहन सबका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट रहा, तो खुशी हुई बहुत ज़्यादा। कहाँ से आपने शुरुआत की, पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से किया? सर मैंने 10th एसडीवी पब्लिक स्कूल पटना से किया था, उसके बाद 12th मैंने भीमपुरा इंटर कॉलेज से किया, और ग्रेजुएशन मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही बैठकर तैयारी करूँगी, क्योंकि उस टाइम कोविड भी चल रहा था, तो लोग दिल्ली जाना प्रीफर नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा घर से ही शुरू किया जाए। उसके बाद से मैंने 68 बीपीएससी से अपना जर्नी शुरू किया। फर्स्ट में तो प्रीलिम्स हो गया था, मेंस में रह गई, और 69th बीपीएससी में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, बाकी 70th बीपीएससी में तीनों स्टेज क्लियर हो गया, और मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला। घर से यानी तैयारी की, कितना देर कितने घंटों पढ़ती थी घर पे? सर ऐसे तो कभी कभी ऐसा होता था कि जब मेंस और एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो 8 घंटे 9 घंटे चला जाता था। कभी कभी कोई दिन ऐसा भी होता है कि बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज करें तो 7 से 8 घंटे तो पढ़ाई मतलब नेसेसरी है कंसिस्टेंट तरीके से। वैसे स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे अमृता, जो लगातार पढ़ रहे हैं पर सफल नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं निराश हो जा रहे हैं, वैसे स्टूडेंट से क्या कहना चाहोगे? जी सर, ये बात सच है कि रिज़ल्ट कुछ ही लोगों का होना है, और आज से 1 दिन पहले तक मैं टेबल के उस साइड ही थी। मुझे भी लगता था कि लोग कैसे सफल होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आप भरोसा रखें, सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहें। कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एक मेंटरशिप मिल रहा है राइट डायरेक्शन में, वो आपके बड़े भाई हो सकते हैं, कोई सेलेक्टेड लोग हो सकते हैं, कोई भी, वो आपको अगर सही रास्ता बताएं और आप उस जगह पे कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है, जिसकी मैं एग्जाम्पल हूँ। 2 बार फेल हुई, लेकिन 3rd टाइम प्रॉपर गाइडेंस के साथ आज मतलब लिस्ट में नाम आया, भगवान का शुक्र मनाऊंगी। उस दौर को कैसे आपने गुजारा जिसमें आपको निराशा हाथ लगी, सफलता नहीं मिली, उस दौर को कैसे आपने झेला? जी सर, ऐसा फेज़ था कि मेरा 2nd टाइम प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम पेरेंट्स का, भाई बहन का सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। पेरेंट्स, मुझे लगता था कि मैंने गलत डिसीजन लिया, क्या पीजी कर लेना चाहिए था, क्या ये गलत डिसीजन था, लेकिन पेरेंट्स, भाई बहन, मम्मी पापा, उनको हम पे मतलब मेरे से ज़्यादा भरोसा था। उनका कहना था कि नहीं तुम कर लोगी, तुम्हें पोटेंशियल है। परिवार का सपोर्ट मिल रहा है? जी बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब असफलता होने के बाद भी आपको जी ये नहीं किया? जी जी मतलब मनोबल बढ़ाते रहे? जी जी जी। तो अब क्या कहना चाहोगी? अब तो सेवा करेगी, पब्लिक की सेवा करने के लिए आप तो चुनी गई हैं, पब्लिक से क्या कहना चाहोगी? कैसा माहौल, कैसे उन लोगों को सेवा करोगे, कैसे उनको मदद करोगी? जी सर, मैं तो पहले अपने काम को अच्छे तरीके से समझूंगी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सप्लाई इंस्पेक्टर के तौर पे। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि जो भी हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूं, और मेरे दायरे में जितना हो सके मैं उसे बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकूं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना है कि अगर आपने ये डिसीज़न लिया है, आपने तैयारी शुरू किया है, तो अगर आप बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ दूं, तो उस पल को याद कीजिए कि आपने क्या सोच कर के तैयारी शुरू किया होगा। माँ बाप रीज़न होंगे, कुछ भी रीज़न हो सकता है। आपको जब भी ऐसा फील हो कि नहीं अब नहीं हो रहा है, अब छोड़ देते हैं, ऐसा फील होता है, ये फील होना नॉर्मल है, तो उस टाइम ये सोचना चाहिए, अपने पेरेंट्स का चेहरा देखिए, उनसे बात कीजिए। पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस मोमेंट को याद कीजिए कि आपने क्या सोच करके तैयारी शुरू किया था, वही सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग चीज़ होगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती है, यही सबसे ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। अमृता, ये आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग बोलते हैं जहानाबाद में माहौल नहीं है, पढ़ाई का उतना अच्छा नहीं है, लोग तैयारी नहीं कर पाते, आप तो जहानाबाद में रहकर भी तैयारी की, तो क्या कहना चाहोगे वैसे लोग जो जहानाबाद को नेगेटिविटी से देखते हैं कि तैयारी माहौल नहीं है अच्छा जहानाबाद में?
जी सर, ऐसे माहौल का तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अपनी सारी तैयारी अपने घर के कमरे में ही बैठ कर की है और मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल मुझे घर में मेरे मम्मी पापा भाई बहन ने दिया मुझे बाहर कहीं नहीं मिल पाता। मुझे घर में बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट मिलता है, कुछ भी इशू होता है तो मैं उनके पास जाके बोल पाती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा दिक्कत है, जो कि मैं बाहर रह के कभी नहीं कर पाती। तो ऐसा ना सोचें कि आप दिल्ली पटना जाएंगे तभी हो सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। ये बहुत सारे लोगों ने इसको ब्रेक किया है और मैं फिर से दोहराऊंगी कि ये मिथ है। आप घर पे रह के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। किस पद के लिए चुना गया आपको? सर मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए चुना गया है। सप्लाई इंस्पेक्टर के तौर पे उसके बारे में आपने सर्च किया, उसके बारे में जाना कि कैसे आप निर्वहन करेंगे अपने दायित्व को? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं ट्रेनिंग के दौरान और अभी इस बीच में सीखने की कोशिश करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी। तो जितने मुखर होकर के जितने पारदर्शिता तरीके से भारती बोल रही है और इनका कहना है कि उस दौर को भी गुजारी है जब निराशा हाथ लगा, सफलता नहीं मिली थी, उस समय कहीं न कहीं ये भटकना तो चाह रही थी, पर इनके परिवार वाले जो कहीं न कहीं इनको सपोर्ट किए, मनोबल जो कहीं न कहीं बढ़ाने का काम किए और ऐसे पेरेंट्स, ऐसे गार्जियन जिस स्टूडेंट को, जिस छात्र को मिल जाए, उस छात्र को सफलता मिलना ही मिलना है। जिस तरह से कह रही है कि अपने काम को पहले अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो है कि गरीब तबके के लोगों के लिए हमने सेवा करेंगे, सेवा की बात कर रही है भारती। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहें AJ टीवी न्यूज़।